कहानी जैन बाबा नामी एबटाबाद के एक ऐसे बुजुर्ग की है जिन्होंने उसामा बिन लादेन के एबटाबाद में घर पर अमरीकी हमले की दास्तान बीबीसी के साथ शेयर की। ये तहरीर है मोहम्मद जुबैर की और आप इसे उबैद मलिक की जुबानी सुन रहे हैं। 90 साल से ज्यादा उम्र वाले मोहम्मद जैन एबटाबाद के इलाके बिलाल टाउन में गुज़श्ता 6 दहाइयों से रिहाइश पजीर हैं। वो जैन बाबा के नाम से मारूफ हैं। उसामा बिन लादेन के मकान के सबसे करीब रहने वाले पड़ोसी जैन बाबा का घर उसामा बिन लादेन के कंपाउंड के गेट के सामने वाक़ई है, जिसके दरमियान में सिर्फ 7 फीट की एक सड़क है। बीबीसी से बात करते हुए जैन बाबा ने बताया कि उनकी यादाश्त अब कमजोर हो चुकी है, कुव्वत समात भी अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ भूल जाने के बावजूद भी उन्हें 2 मई 2011 की रात का वाकया अच्छी तरह से याद है। जैन बाबा ने कहा कि मैं उस रात मामूल की तरह अपने घर के बरामदे में सोया हुआ था। ये एक गर्म और अंधेरी रात थी। बिजली गायब थी कि यकदम कोई रात 12 साढ़े 12 बजे के करीब हेलीकॉप्टर की आवाजें सुनी। वो बिल्कुल मेरे घर की छत पर परवाज कर रहे थे, जिससे मेरी चादरें भी उड़कर पता नहीं कहाँ गई। जैन बाबा ने कहा कि ये कोई 3 हेलीकॉप्टर थे, जिनमें से एक डबल परों वाला था जबकि बाकी 2 दूसरे थे। वो बताते हैं कि इस दौरान प्रवास करते हुए एक हेलीकॉप्टर कोठी की छत पर रुका था, जिसमें से वहां फौजी उतरे। दूसरे ने उनके खेतों जहां उन्होंने आलू काश्त कर रखे थे वहां पर कुछ फौजी उतरे और तीसरा हेलीकॉप्टर उनके घर के करीब एक खाली प्लॉट पर रुका। इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर सहन के ऊपर आया तो पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम तेजी से दरख्तों के दरमियान से गुजरते हुए कोठी की दीवार के पास जाकर टकरा गया था। ये नहीं पता चल सका कि इसमें पायलट बच गया था या मर गया था। जैन बाबा बताते हैं कि बाद में उन्होंने सड़क पर दौड़ने की आवाजें सुनी। इस दौरान 2 मरतबा उन फौजियों ने मेरे घर के गेट को भी खोलना चाहा था, जबकि छत पर से भी बूटों की आवाजें आ रही थी। इस दौरान बकिया फौजियों ने कोठी का गेट खोलना और तोड़ना चाहा, मगर इसमें वो नाकाम रहे तो उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंक कर गेट को तोड़ा, जिसका एक टुकड़ा मेरे घर के बरामदे में भी आकर गिरा था, जो मैंने सुबह पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया था। बाबा के मुताबिक अंधेरे की वजह से मैं देख नहीं सका कि वहाँ क्या हो रहा था, मगर बूटों की आवाजों से पता चलता था कि वो तीसरी मंजिल पर पहुँच गए थे, जहाँ पर 2 कमरे थे। इन कमरों में खवातीन और बच्चे थे। मैंने औरतों और बच्चों के चीखने की आवाजें उस तरह सुनी जिस तरह मुर्गी और उसके बच्चों को छेड़ा जाए तो वो चीखते हैं। इन चीखों की आवाजें सुनकर मैं हिल गया था, मगर चंद ही लम्हों के बाद वो आवाजें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई थी। जैन बाबा बताते हैं कि इसके बाद दोबारा बूटों की आवाजें शुरू हो गई। फौजियों ने हेलीकॉप्टर में बैठना शुरू कर दिया। मुझे किसी बंदूक की गोली की आवाज नहीं सुनाई दी थी। हाँ, जब वो जा रहे थे तो हेलीकॉप्टर तबाह करने का जोरदार धमाका जरूर हुआ था। वो अभी उड़े ही होंगे कि पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने इलाके के चारों अतराफ खड़े लोगों को हटाना शुरू कर दिया। उसके बाद फौज भी वहां पहुंच गई, जिसने लाशों को निकाला, औरतों और बच्चों को गाड़ियों में बिठाया और फिर वहां चौकियां कायम करके 1 साल तक मौजूद रहे। जैन बाबा का दावा है कि इस मकान में 2 चचाजाद भाई अपने खानदान के हमरा रिहाइश पजीर थे और हमले में वो हलाक हुए थे। जैन बाबा ने बताया कि इस मकान में रहने वाले मर्द अरशद खान, जिसे वो बड़ा खान कहते थे, और तारिक खान, जिसे वो छोटा खान कहते थे, दोनों से ही उनके करीबी ताल्लुकात थे। 8 साल बाद एबटाबाद के इस इलाके बिलाल टाउन का नक्शा काफी हद तक बदल गया है। जैन बाबा कहते हैं कि इस इलाके में अब मुश्किल से 1 आधा रिहायशी प्लॉट ही खाली नजर आता है। जो घर 2011 में ज़ेरे तामीर थे अब वो आबाद हो चुके हैं, जबकि उसामा बिन लादेन के कंपाउंड के करीब भी मकान तामीर हो चुके हैं। जैन बाबा बड़े खान और छोटे खान को याद करके कहते हैं कि इस घर में कोई 8 बच्चे, दोनों की बीवियां और एक बहन थी। बच्चों को कभी बाहर निकलते नहीं देखा। हैरत होती थी कि ये कैसे बच्चे हैं जो खुद भी बाहर निकलने और खेलने कूदने की जिद नहीं करते थे। घर से कभी किसी किस्म का शोर शराबे की आवाजें नहीं सुनाई दी थी। जैन बाबा का कहना था कि छोटे खान और बड़े खान बाहर आते जाते थे और उनके पास एक जीप और एक पुरानी सी कार थी। वो दोनों लोगों से मेल मिलाप भी करते थे, मगर एक हद तक। वो कभी किसी के घर नहीं गए थे और ना ही कभी किसी को उनके घर में जाते देखा था।
जैन बाबा बताते हैं कि कंपाउंड वाली जमीन अरशद खान ने 3 मुख्तलिफ मराहिल में खरीदी थी। पहले 3 कनाल, फिर 13 मरले और फिर 3 कनाल जमीन खरीदी गई थी। कंपाउंड का मजमूई हुजम 6 कनाल 13 मरले का है, जिसमें ज्यादातर इलाका खाली था और सिर्फ 5 मरले से कुछ ज्यादा रकबे में तामीरात का काम किया गया था। जैन बाबा बताते हैं कि 2 मई 2011 के वाकयात के अगले कुछ दिन वो अपने घर वालों के हमरा बिल्कुल महसूर हो गए थे, मगर उसके बाद हालात मामूल पर आ गए थे। जैन बाबा के मुताबिक हमें कोई आने जाने से नहीं रोकता था, मगर बाहर के किसी और आदमी को इस इलाके में आने जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी। अगले 1 साल जब तक के कोठी गिराई नहीं गई, हमने बहुत मुश्किल से वक्त गुजारा। जैन बाबा का दावा है कि एक लंबे अरसे तक उनसे रोजाना की बुनियाद पर पूछगछ की जाती थी। जैन बाबा कहते हैं कि शुरू में रोजाना कोई न कोई आता और सवाल जवाब शुरू कर देता। जब उनसे जान छूटती तो फिर मीडिया वाले शुरू हो जाते थे। उन्होंने बताया कि पहले वो मकामी और गैर मकामी सहाफियों को बयान देते थे, मगर बार बार के सवालात से वो तंग आ गए थे। जैन बाबा ने कहा कि अब मेरी उम्र 92 बरस से ज्यादा होने लगी है, थक भी जाता हूँ और अब तंग भी हो गया हूँ।